बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, और जो सिलेबस है वो सिलेबस हम तकरीबन सारे लोगों को भेज चुके हैं, और अगर किसी के पास ना हो तो हम ये दोबारा भेज देंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो इनहेरिटेंस के इंशाल्लाह कवर करेंगे कि गिफ्ट और हिबा किसको कहते हैं, विल किसको कहते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, जब कोई शख्स मर जाता है तो हमारे पास कितनी ड्यूटीज़ हैं उसकी जो हमने पूरी करनी है, उसका कफन दफन है, फनरल है, डेप्थ है यानी कर्ज है, विल है यानी वसीयत है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस है। तो अल्लाह का शुक्र है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस है इसमें मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, और अल्लाह की तौफीक से ये जो है आपका जो है टॉपिक एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग हो गया है और काफ़ी लोग स्टडी भी कर रहे हैं। अब जो बुक हमने आपकी तरफ वो भेजी हैं, सेंड की हैं, जो एक बुक है जिसको मैं यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, ये बुक आपके पास पहुँच गई होंगी। इस्लामी कानूनी विरासत में ये उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों किताबें मैंने आप लोगों की तरफ सेंड की हैं। तो ये अगर आपने स्टडी कर ली हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसको अगर हम फॉलो करेंगे, अगर हम इसको पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, तो 1 महीना तकरीबन ये ले जाएगा कि इसके कितने शेयर हैं। तो हम पढ़ाने में क्या करते हैं कि इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। उसका बेनिफिट आपके पास ये होता है डायरेक्टली कैलकुलेशन पे आने से कि जब कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको देखेंगे, अदरवाइज़ एक बोरियत हो जाती है। स्टूडेंट को ये बड़ा दिक्कत होता है कि भाई किसका कितना शेयर है, मैं बार बार क्या याद ही रखता रहूँ, क्या मुझे ये सारे पैरामीटर पहले याद करने पड़ेंगे। तो हम ये कहते हैं कि आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब वहाँ पर शेयर आएंगे तो हम उसका डिस्कशन करते हुए चले जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग से क्लास शुरू करेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, और लिख लिख कर ही आपको पढ़ाएंगे। आप लोगों के पास कॉपी पेन है तो आप वहाँ पर उसको लिख सकते हैं। तो सबसे जो पहला जो टर्म है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक टर्म है गिफ्ट, दूसरा टर्म है विल, और तीसरा टर्म है इनहेरिटेंस। ये 3 मेन कंपोनेंट हैं या पैरामीटर हैं जिनको समझना हमें बेहद ज़रूरी है। जो गिफ्ट है इसको हम ये कहते हैं कि ये हिबा है। जो विल है इसको हम कहते हैं कि इक्वल टू दी वसीयत है, और जो इनहेरिटेंस है ये आपका तर्का है। तो गिफ्ट हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में ही किसी को देंगे, गिफ्ट या हिबा हम अपनी लाइफ में ही किसी को देते हैं। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में दिया जाए तो इक्वल गिफ्ट करना चाहिए। जैसे एक हदीस आती है कि एक साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने इस ग़ुलाम को, अपने इस बच्चे को देना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया क्या आपने ऐसा ग़ुलाम अपनी दूसरी औलादों को दिया है? तो साहबी ने कहा कि भाई नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं दिया। तो आपने कहा मैं जुल्म का गवाह नहीं बनता। तो कुछ लोग केवल इस हदीस को लेकर ये लेते हैं कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो हम इक्वल करें ताकि ना इत्तेफाकी पैदा ना हो। बट कुछ उलमाओं की राय ये है कि गिफ्ट इक्वल भी दिया जा सकता है और अनइक्वल भी दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन एंड कंडीशन। दो एग्जाम्पल जो मैंने स्टडी किया वो ये था कि फॉर एग्जाम्पल कि वी हैव दी 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट हमारे पास मौजूद हैं और हमारे पास 2 किट्स हैं, और ये हम उम्र किट्स हैं, दोनों बराबर की किट्स हैं। तो ये 3 जो टॉफ़ीज़ हैं ये इनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर हम एवरी टाइम अगर ऐसा करेंगे कि भाई 2 टॉफ़ी हमने इसको पकड़ा दी इस बच्चे को, और जो 1 टॉफ़ी है अगर हम इसको देते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा होगा कि भाई इनको 2 मिलती हैं और इसको 1 मिलती हैं।
तो हमें अगर बच्चों में एजुकेशन की इक्वलिटी है, बिजनेस की इक्वलिटी है, अगर वो पैरेलल हैं हर एक तरीके से, तो अपनी ज़िंदगी में अगर हम गिफ्ट कुछ कर रहे हैं तो गिफ्ट को इक्वल दे देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनइक्वल में एक एग्जांपल ये समझ लीजिए कि एक आपके पास किड है आपका, जो जिसकी एज अभी लेट से वो 10th स्टैंडर्ड के अंदर है, बच्चा 10th क्लास के अंदर है, और एक दूसरा बच्चा है आपका जिसको आपने डॉक्टर ही बना दिया है। अब जो वालिद साहब हैं, जो उसके फादर हैं, उनकी जो फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो ये चाहते हैं कि मेरा ये बच्चा भी आपके पास पढ़े लिखे, लेकिन सारा जो आपके पास पैसा है वो वालिद साहब ही कमाते हैं। ये बच्चा डॉक्टर बन चुका है, ये बस बच्चे की आपके पास जॉब भी लगी चक चुकी है, इन फादर के अकाउंट में लेट से 10 लाख रुपीज़ हैं। अब ये अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं कि मैं मरीज़ भी हूँ, मेरी हालत ठीक भी नहीं है। तो अगर इस केस में अगर ये ऐसा करते हैं कि इन दोनों बच्चों को साथ में बैठाते हैं और समझाते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं कि भाई बेटा, हमने आपको डॉक्टर बना दिया, आपकी जॉब भी लग गई है, यू आर सेटल्ड नाउ, बट आपको जो छोटा भाई है वो 10th क्लास के अंदर है, उसकी एजुकेशन भी पूरी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये 10 जो लाख रुपीज़ मेरे पास है, मैं 2 लाख आपको दे देता हूँ और 8 लाख इसके अकाउंट में डाल देता हूँ, ताकि इसकी भी तालीम तरबियत पूरी हो जाए, क्योंकि जितना मैंने पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, मैं यहाँ पर भी करना चाहता हूँ। तो कुछ उलमा इकराम ये कहते हैं कि अनइक्वल भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन एंड सिचुएशन, बट अगर आपके पास है तो, और ये बच्चे भी सेटल्ड हैं, सब इक्वल लेवल के ऊपर हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। बचपन से अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो उनको इक्वल की ही आदत डालनी चाहिए, ताकि उनके अंदर इक्वलिटी पैदा हो। तो आपके पास अपना राइट है, ये भी आप उलमा इकराम से डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट मेरा टॉपिक नहीं है, विल मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक इनहेरिटेंस है। जितना मैंने स्टडी किया वो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप इसको लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके के हैं, नदवा के लोग और आपके पास देवबंद के लोगों का कहना ये है कि भाई गिफ्ट इक्वल एंड इक्वल दिया जा सकता है, और अहले हदीस का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई उसमें जो है गिफ्ट जो है अगर हम दे रहे हैं तो वो इक्वल ही देना चाहिए, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। विल की तरफ चलते हैं। विल जो कंडीशन है, ये आप राइट करेंगे अपनी लाइफ में, ये आप अपनी राइट जिंदगी में आप राइट करेंगे, और विल का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन होगा आफ्टर डेथ। ये आफ्टर दैट आप जो है इसको अप्लाई करेंगे। अब इसमें आपके पास बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं, मैंने जो रेफरेंस बुक दी है उसके अंदर पीछे अगर हम जाते हैं रेफरेंसेस में, तो क्लियरली मेंशन है कि कहाँ कहाँ से उन हदीस के बारे में पढ़ सकते हैं, गिफ्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो ये किताब में आते हैं और यहाँ पे बिल्कुल बैक एंड में जाएंगे, तो विल के बारे में कुरान शरीफ में कहाँ मौजूद है, बुखारी में, दाऊद में, मिशकात शरीफ में कहाँ मौजूद है, सारा का सारा मेंशन है, कर्ज के बारे में भी और इनहेरिटेंस के बारे में भी। तो इन हदीस मुबारक में विल के बारे में लिखा हुआ है कि विल जो है, जो करनी चाहिए वो 1/3 से ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन 1/3। तो मैक्सिमम जो आपके पास विल हो सकती है, मैक्स जो विल हो सकती है वो 1/3 हो सकती है। बट ये विल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्या फार्मूला होगा, इसका हम डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करेंगे। विल उनके लिए हम नहीं दे सकते जिनके हिस्से अल्लाह तबारक ताला ने खुद फिक्स कर दिए हैं, जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइमरी हायर बोलते हैं, कोर्ट की लैंग्वेज में प्राइमरी हायर बोलते हैं। तो हम विल उनके लिए नहीं कर सकते। विल हम किसके लिए कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी जो बुक लिखी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माय इनहेरिटेंस, उसके अंदर लिखा है मदारिस के लिए कर सकते हैं, आपके पास किसी के शेल्टर लगाना है, पंप लगाना है, गरीब बच्चे हैं उनके लिए कर सकते हैं, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं। बट जिनके फिक्स अल्लाह ताला ने शेयर फिक्स कर दिए, उसी का मुल्लाओं के अंदर माँ का हिस्सा फिक्स कर दिया, बाप का कर दिया, आपके पास बीवी का कर दिया, भाई का कर, बहनों का कर दिया, बेटियों का कर दिया, है अखियाफ़ी भाई बहनों को कर दिया, उनके लिए हम विल नहीं कर सकते जिनकी वसीयत अल्लाह ताला ने खुद कर रखी। इनके अलावा हम वसीयत कर सकते हैं। इनहेरिटेंस जो होती है, इस पर आपका कोई रोल नहीं है। आपका जो आप
जो राइट है, जब आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, माल और दौलत दिया, सूरा बकरा के अंदर व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो लोग उसमें से खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया है। तो आप ज़िंदा थे, आपको एक रूल रेगुलेशन दिया गया था, कुरान और सुन्नत दिया गया था, वहाँ पर लिखा हुआ था किसको आप दे सकते हैं, कहाँ पे आप खर्च कर सकते हैं। तो आपको राइट था कि आप अपना गिफ्ट इक्वल अनइक्वल देख कर दे सकते थे। आपको राइट था अपनी ज़िंदगी में विल लिख सकते थे जो मरने के बाद एप्लीकेबल होती। लेकिन जब आपकी डेथ हो गई है, तो हम जब दुनिया में आते हैं तो हमारे दोनों हाथ खाली होते हैं, ना तो हम कोई सामान लेकर आते हैं, ना मरते हैं तो ना कुछ लेकर जाते हैं। तो जो भी रिस्क अल्लाह ताला ने दिया, उस रिस्क में सब कुछ है, नॉलेज भी है, पैसा भी है, माल दौलत भी है, बंगले कार कोठियाँ भी हैं। तो जो भी हमारे पास आया है वो अल्लाह ताला की अता है, उसने हमें एक अमानत दी है। जब हम मर जाएंगे तो वो अमानत जो रिटर्न होकर जाएगी, वो उसका मालिक कौन होगा? जिसने अमानत को दिया था। तो इसका मतलब हमारी डेथ के बाद हमारा जो माल बचता है, हमारी आँख के बंद होते ही, चाहे मुँह के अंदर कोई चिंगम भी क्यों ना हो, स्कॉलर लिखते हैं, अगर मुँह के अंदर चिंगम भी है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया ही हमें करना चाहिए। तो आफ्टर द दैट व्हाटएवर जो भी कार, बंगला, बैंक बैंक बैलेंस या आपके पास जो भी शेयर्स बचे हैं, उन सब का जो भी आपके पास अमाउंट है, उसके ऊपर इनहेरिटेंस अप्लाई होगी, बट इनहेरिटेंस उस पर टोटल पे अप्लाई नहीं होती, उसका भी एक रूल है। यानी आपकी डेथ के बाद इनहेरिटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस, गिफ्ट अपनी लाइफ में हम देंगे किसी को, इक्वल अनइक्वल किया जा सकता है। विल 1/3 मैक्सिमम हो सकती है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, दैट इज़ द लिमिट, चूँकि इसकी हदीस शरीफ मौजूद है सारी। और इनहेरिटेंस जो होगा, वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। इसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं कहा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करवा देना। नमाज के लिए कहा गया, कुरान शरीफ में ज़कात के लिए कहा गया, बट देयर इज़ नो प्रोसीजर, कैसे नमाज पढ़ी जाए, कैसे ज़कात अदा की जाए, ये हमें सुन्नत से मिलती है। बट इनहेरिटेंस के बारे में सूरा निसा के अंदर यानी चैप्टर 4 के अंदर आयत नंबर 11 में, आयत नंबर 12 में, इन 2 आयत के अंदर दे रखे हैं शेयर के बारे में, और 176 में दे रखा है। इन 3 के अंदर जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, जिसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड फ्रैक्शनल वैल्यूज़, फिक्स्ड फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ये अल्लाह ताला ने फिक्स कर रखी हैं। बाकी तो ये कि आयत नंबर 4 से लेके आप 176, आयत नंबर 4 से लेके आप 13-14 भी पढ़िए, 13 और 14 पढ़िए, चूँकि यहाँ पे कुछ खुशखबरियाँ हैं और यहाँ पर कुछ वईद भी दे रखी है। तो यहाँ पर जो है, और आयत नंबर 4 भी पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। बट जो कैलकुलेशन फैक्टर है कि 1/2 मिलेगा, किसी को 2/3 मिलेगा, वो इनके बारे में 11, 12 और 176 केवल इन 3 आयतों के अंदर मौजूद है। उन्हीं 3 आयतों का जो खुला वो है आपके पास, जो कॉम्बिनेशन, वो मैंने अपनी किताब के अंदर लिखे हुए हैं। अब अगर कोई शख्स मर जाता है तो क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा? तो अगर किसी शख्स की डेथ हो जाती है, कोई शख्स था, इस बंदे की डेथ हो जाती है, तो जब इस बंदे की डेथ हो जाती है तो हम लोगों के ऊपर, जो ज़िंदा लोग हैं, जो घर के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, सराउंडिंग में हैं, या जो भी आपके पास कम्युनिटी या सोसाइटीज़ हैं, या आपके पास जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर 4 ड्यूटीज़ वो छोड़कर जाता है। पहली जो ड्यूटी है, दैट इज़ उसका कफ़न-दफ़न है, उसका फनरल है। दूसरा जो ड्यूटी है, वो है उसके ऊपर जो कर्ज़ है, और तीसरी ड्यूटी है उसकी जो विल है, और चौथी ड्यूटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो मुफ्ती इकराम हैं, वो इन सब के मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका मुझे कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीक जो पॉइंट है मदारिस का, वो वीक पॉइंट ये है, द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट मैथमेटिक्स वहाँ पे नहीं सिखाया जाता, मैथमेटिक्स ना आने की वजह से वो इशू है। इसलिए जो किताबें लिखी गई हैं, सिराजी लिखी गई हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा। आपके पास एक सऊदी अरब की भी किताब है, तहकीक आपके पास मीरास के नाम से, डॉक्टर साले बिन फौजान विल फौजान की। उसके अंदर भी वही पुराने ही कॉन्सेप्ट हैं जो कि पुराने चले आ रहे हैं कैलकुलेशन के। तो हमें वो ऐसी कैलकुलेशन नहीं करना कि जो रटना पड़े, हमें खुद निकालना आना चाहिए। हर एक शख्स को अपने घर की इनहेरिटेंस खुद कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। मरने से पहले
उसको मल्टीपल कॉम्बिनेशन लिख कर रखने चाहिए। जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई इनहेरिटेंस में ये अपने घर की मैंने केस स्टडी लिखी है कि मेरे वालिदैन मौजूद हैं, मेरी दादी मौजूद है, मेरे भाई मौजूद हैं, बहन मौजूद हैं। तो अगर मेरी आज डेथ हो जाती है और ये लोग बचते हैं तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने उसका एक फार्मूले बना के रख दिए। मेरी डेथ के बाद उन लोगों ने ये करना है कि जो भी एसेट होगा सारा उसका अमाउंट को जोड़ना है और उस फार्मूले में फिट कर देने का है, और जो आ जाए वो लोगों को दे देना है। अब वो देते नहीं देते हैं वो उनका हेडेक है। हमारी ड्यूटी है कि हमने अपनी तरफ से उनको मैसेज कन्वे कर दिया कि ऐसा कर देना, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस का अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए मैंने एक छोटा सा फोल्डर बनाया है। वो फोल्डर शायद आप लोगों के पास नहीं गया होगा, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये मैंने एक फोल्डर बनाया है 2 पेज का, और इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 पेज का ये फोल्डर आपके पास बनाया है, और ये इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए भी लोग बोल रहे हैं, बट मेरे पास टाइमिंग की कमी होने की वजह से मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा मेंशन कर दिया है कि मेरी डेथ के बाद जो है यहाँ से ये पेज नंबर 1 से ये शुरू है, ये आपके पास पेज नंबर 1 है, इनहेरिटेंस अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पर ये तो है इसका क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है ये हमने आंसर सीधा यहाँ लिख दिया है। दैट इज द आंसर कि इनहेरिटेंस जो अमाउंट होगा वो मौत के बाद ही का पार्ट है। ऐसा नहीं कि लोग कुछ कहते हैं जी हमने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी जायदाद को तकसीम कर दिया। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। जो ज़िंदगी में आपने दिया है वो हिबा है, वो आपकी विरासत की तकसीम नहीं है। विरासत की तकसीम आपकी डेथ के बाद ही होनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये फार्मूला बनाया टीपीए का। इसको ये डिस्प्ले हो रहा है या बड़ा करूँ इसको, विजिबल है? ठीक। तो ये जो टीपी है, टीपी को मैंने लिया टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, कार की शक्ल में, बंगले की शक्ल में, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स की शक्ल में। एफ ए का हमने नाम दिया फनरल अमाउंट, डी ए डेप्थ अमाउंट यानी कर्ज जो आपके पास है, डब्ल्यू ए विल अमाउंट, और आई ए इनहेरिटेंस अमाउंट। तो हमने एक फार्मूला यहाँ बनाया कि जो वसीयत का अमाउंट है वो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है टीपीए टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट में से यू विल डिटेक्ट दी फनरल अमाउंट और कर्ज। ये कुरान शरीफ के अंदर सूरह निसा के अंदर भी है कि विरासत की जो तकसीम की जाएगी वो कफन दफन के बाद और कर्ज की अदायगी के बाद की जाएगी। तो ये कफन दफन हो गया, ये कर्ज की अदायगी हो गई। टोटल अमाउंट में से इसको घटा दीजिए, बटा 3 कर दीजिए, तो ये विल का अमाउंट हो गया। और इनहेरिटेंस का जो अमाउंट यहाँ पर निकला टोटल टोटल टीपीए में से आपके पास, चूंकि आपके पास कफन दफन भी है, ये भी है, और आपके पास वसीयत भी है, तो तीनों का जो अमाउंट जो खर्च होगा उसमें से आपका ये किया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या प्रोसीजर किया जाए, किस तरीके से निकाला जाए। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इनहेरिटेंस अमाउंट को। लेट्स कंसीडर किसी शख्स के पास 1 लाख रुपए थे जब उसकी मौत होती है, उसके कफन दफन पे 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, उसके ऊपर जो कर्ज है वो आपके पास 30,000 का है, और उसने ये कह दिया कि भाई हमारी जो विल है वो 25,000 की है। तो उलमा इकराम को ये देखना पड़ेगा, या जो नॉलेजेबल बंदे उनको देखना पड़ेगा क्या विल उसने सही अप्लाई की है कि नहीं की है। इनहेरिटेंस अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया हम क्या करेंगे, विल को वेरीफाई करेंगे कि क्या विल आपके पास ये जो 25,000 है ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो फार्मूला हमने विल का बनाया था, 1 लाख रुपए आपके पास टोटल अमाउंट है, उसमें से आपका जो कफन दफन हुआ है, आपके ऊपर जो कर्ज है, उन दोनों के अमाउंट को 10,000 और 30,000 को हमने जोड़ दिया, और ये आ गया आपके पास 40,000। 40,000 रुपए को 1 लाख में से घटा दिया, ऑब्लिक 3 कर दिया, तो ये आपके पास कैलकुलेशन होने के बाद आता है 20,000। तो अगर किसी शख्स ने वसीयत कर दी है कि भाई इतना अमाउंट कर देना, अगर कोई ये 1/3 बोल के चला जाता है वसीयत कर देना, तो ठीक है, हम 1/3 के अकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन किसी ने बोल दिया 25,000, बट हम ये देखेंगे क्या 25,000 इज कमिंग और इक्वल टू दी आपके पास वसीयत के अमाउंट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड जो वसीयत का अमाउंट आ रहा है वो कितना 20,000 है। तो इसका मतलब जो भी स्कॉलर्स हैं घर के लोगों को चाहिए कि जो उसने अमाउंट ये 25,000 किया है इसको रिड्यूस करके
कहाँ पर लेकर आएंगे हम, 20,000 पर लेकर आएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया वसीयत जो है 1/3 से ज़्यादा की नहीं हो सकती। इसका मतलब दूसरों का हक फिर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर नोट में हमने लिख दिया कि एक्सेप्टेबल जो विल अमाउंट होगा दैट इज 20,000 होगा, नॉट दी 25,000 होगा। अब 1 लाख रुपए उसने छोड़े थे, 1 लाख रुपए पे तरके की तकसीम नहीं होगी, यानी जो इनहेरिटर्स हैं उनके अंदर तकसीम नहीं होगा। इनहेरिटेंस का अमाउंट निकालने के लिए हमने फार्मूला दिया कि कफन दफन पे जो खर्च किया गया, कर्ज पे जो खर्च किया गया और जो वसीयत, इन तीनों को निकालने के बाद कफन दफन पे 10,000 खर्च हुए, कर्ज उसके ऊपर 30,000 था, विल का अमाउंट 20,000 आ गया। टोटल जो उसका एक्सपेंस हो गया, जो खर्च हो गया, वो 60,000 हो गया। तो 1 लाख में से 60,000 घटाएंगे तो 40,000 पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस होगा। तो मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपके पास घर में लोग हैं उनको कितना कितना मिलना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ना तो मैं इसमें फनरल के रूल्स रेगुलेशन में एक्सपर्ट हूँ, ना कर्ज में, ना विल में। इसकी तो जो लिमिटेड हदीस थी वो मैंने आपको बता दी हैं, वो आपके पास मेंशन भी कर दी। इनहेरिटेंस का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, उस कैलकुलेशन को इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से आपको सिखा दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं है आया हो तो? अभी किसी साहब ने ज्वाइन किया है, ताहा जफर, अस्सलाम वालेकुम। ताहा जफर साहब, आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं पाकिस्तान से, कराची से। अच्छा, आपको समझ में आ गया जो एग्जाम्पल मैंने दिया है? जी सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा है, मैं समझ रहा हूँ सर। ठीक है, मैं क्लास के बाद आपको डिस्कशन कर दूंगा और ये वीडियो के लिंक्स इंशाल्लाह आपको भेज दिए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट्सएप पे आपने हाय हेलो भेज दिया हमारे को? लेट आया हूँ तो मुझे मिला नहीं है व्हाट्सएप का नंबर। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर जो है आपके पास 9871481152 है। इसके ऊपर दुआ सलाम कर लीजिए, मैं आपको ये सारे जो बुक्स वगैरह भेज दूंगा। ठीक है सर।